हाय गाइस। आज हम देखेंगे पैराबोला के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर में भी हमने पैराबोला को डिस्कस किया था कि पैराबोला क्या था, उसके वर्टेक्स के इक्वेशन क्या है, सो ऑन। ठीक है, और दो तीन एग्जांपल्स भी देखे थे। सो ये वाली जो अब सीरीज चलेगी, अब तो एग्जांपल ही एग्जांपल रहेंगे। ठीक है, पैराबोला पे आगे वाले दो तीन लेक्चर जो भी होंगे वो सब एग्जांपल होंगे, लेंथी एग्जांपल, चार चार मार्क्स के। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्चुअली ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। ये अनसॉल्व एग्जांपल्स चल रहे हैं अपने। मतलब मैंने यहाँ पे निराली पब्लिकेशन का वो छोटा सा बुक आता है ना, वो गोल्डन सेज नहीं, वो छोटा सा बुक, आई थिंक छोटा सा, वो 100 पेजेस वाली नोटबुक होती है उस टाइप का। सो उसको, उसमें से ये सम लिया है मैंने। ठीक है, so prove that the graph of the function of the equation x square plus 2x minus y plus 3 equal to 0 is a parabola. इसको हमें पैराबोला शो करना है एंड फाइंड इट्स वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उससे भी पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कर देना चाहता हूँ। ठीक है, आपने शायद से नाइन्थ नाइन्थ नहीं एट्थ एट नाइन्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं? सबसे पहला है फॉर्मूला मेथड, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जरूरत पड़ने वाली है। क्या थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गाइस? देखो, आपको एक रैंडम इक्वेशन दिया जाता था कि मतलब ये इक्वेशन है तो इसको आपको क्या फाइंड करना है, कुछ भी आई एम सॉरी, मतलब सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले थर्ड टर्म निकालते थे। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होती थी? 1/2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स, कोइफिशियंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो जो कोइफिशियंट ऑफ एक्स मिल जाता था उसको हम इसमें प्लस करते थे एंड एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे एंड देन सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये हमें कुछ तो एक्स प्लस समथिंग होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिल जाता था एंड देन अगेन एंड अगेन हम सॉल्व करते थे। ठीक है, सो ये था पूरा महाभारत। सो उसी को बेस करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, या 4b/, वॉट एवर। अब आप बोलोगे वाई, वाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्यों नहीं? देखो, जो भी इक्वेशन दिया है उसके अंदर स्क्वेयरिंग टर्म किस वाले की है? एक्स वाले की है, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, लेट इट बी। देखो, दिया क्या इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, डन। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं। कहां पे? ये वाले, मतलब मुझे x प्लस समथिंग होल स्क्वायर बनाना है ना। सो अब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ये आपको पेपर में दिखाना नहीं है, ये हमने ऐसा किया है। वो मतलब मैच्योरिटी मतलब वहां पे थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ कि चुपचाप करके वहां पे लिख दो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। सो थर्ड टर्म क्या आएगी, 1/2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स। एक्स का कोइफिशियंट क्या है? 2, उसका स्क्वायर, 2 2 गेट कैंसल, सो 1 का स्क्वायर 1। तो एक बार हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे लिखा? देखो, इसकी एक ट्रिक है। ये पहला वाला एज इट इज लिखो, मतलब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखो, आगे वाली साइन एज इट इज लिखो, एंड जो आखिरी वाला है ये 1, उसका स्क्वायर रूट लिखो। ठीक है, एंड होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये थी उसके अंदर ट्रिक, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया है मैंने। एंड देन इसको सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा 3 - 1 2 इक्वल टू 0। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? ये +2 आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा, ये y-2 इक्वल टू 0, माइनस माइनस +2। डन। हाँ, अब ये माइनस आ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-2। आ गया पूर्ण पहाड़ के नीचे। हो गया ना। अब हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि लास्ट लास्ट लेक्चर में कि वर्टेक्स 0,0 क्यों लिए। अगर ऐसा होता, पैराबोला यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता, तो उसके वर्टेक्स कुछ अलग होते। सो अब वो बारी आ गई है आपको बताने की कि क्या जुगाड़ है उसके अंदर। ठीक है, सो मैं एक का बताता हूँ, एक को आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक बताता हूँ मैं आपको।
देखो पैराबोला का ये वाला फॉर्मेट इस तरह से लिखा जाता है, x माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, इसे कहते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इज इक्वल टू 4b y माइनस के, ठीक है। सो ये वाला, तो इसके वर्टेक्स होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं h कॉमा के, इसका फोकस होता है, फोकस इज h कॉमा के प्लस बी, डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू के माइनस बी। ओके, मैंने अब आपको किसके निकाल के दिए, x माइनस एच होल स्क्वायर के इज इक्वल टू 4b y माइनस के। अब आपको होमवर्क क्या रहेगा, y माइनस के होल स्क्वायर, मतलब ये ढूंढना है, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच, इसके वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स ये ढूंढो और आपके पास रखो, ठीक है। अगर मिला तो कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये मिला है, ठीक है। तो कैसे, सब बच्चे तो करेंगे नहीं, आपके वजह से थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा उनका, ठीक है, मैं नहीं डालूंगा, ध्यान में रखना। सो वर्टेक्स हो गया एच कॉमा के, फोकस हो गया एच कॉमा के प्लस बी, डायरेक्ट्रिक्स हो गया वाई इज इक्वल टू के माइनस बी। नाउ अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा स्लाइड बड़ी हो जाएगी। हमें ये वाली पैराबोला मिली थी y माइनस टू, इसको किसके साथ कंपेयर करना है हमें, एक सेकेंड, हाँ, इसको किसके साथ कंपेयर करना है हमें, x माइनस के, ओ आई एम सॉरी, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y माइनस के साथ। सो गाइज मुझे बताओ h की वैल्यू क्या आएगी, -1, 4b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, मतलब यहाँ पे ये 1 है ना, हाँ, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। गॉट इट ना, चलो आगे बढ़ो। वर्टेक्स, वर्टेक्स का फॉर्मूला है h कॉमा के, तो h है अपना -1, k है 2, वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट फोकस, सब प्रैक्टिस का काम है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से जमेगा, नहीं करोगे तो आपको ये मतलब 7 जन्म तक अरे यार क्यों लिया मैथ्स ऐसा हो जाएगा। h कॉमा के प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पे h क्या अपना -1, ठीक है, यहाँ से मैं b की वैल्यू ले लेता हूँ 1/4। ओके, नाउ k क्या अपना 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 1 9, 9/4। So -1 comma 9/4 is a focus. Now directrix, directrix का इक्वेशन क्या है, y is equal to k minus b. So what is the value of k, 2, what is the value of b, 1/4, तो ये हो जाएगा 4 2 8 minus 1 7/4, therefore directrix is 7/4। डन, तो इतना ही पूछा था ना, मुझे तो यही लगता है। हाँ, हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का, किसके फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में, एंड उसके वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हमने यहाँ पे फाइंड करके रखे, ठीक है। वो थोड़ा सा मसाला मार दो, ठीक है, जब एग्जाम्पल में लिखोगे लेट गिवन दैट वी हैव टू नो दैट व्हाटएवर, जो कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्कस नेचर ऑफ कोनिक, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 38 टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, टेक्स्ट बुक जो आपका निराली पब्लिकेशन का है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका हमें नेचर जानना है, ठीक है। सो अगर नेचर जानना है तो मैंने सेकंड लास्ट लेक्चर में कहा था कि किस तरह, सो उसका सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखो, वो है ए एक्स स्क्वायर, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स हमने पहले लेके रखे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें नेचर डिसाइड करने के लिए एक ही चीज लगती है, क्या है वो, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 9, एच की वैल्यू हो जाएगी -3, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मुझे लेक्चर लेंदी नहीं बनाना है, दैट्स वाई मैं एकदम फास्ट से कर रहा हूँ कि पता चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। ए की वैल्यू 9 डालो, ए बी माइनस एच स्क्वायर में, ए इन 9, बी क्या है 1 माइनस एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 9 1 सा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, ठीक है। ये 1 मार्क का सवाल है, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से जरा, नेक्स्ट वन,
अब ये रहेगा आपके लिए होमवर्क कि भाई इसका भी नेचर मुझे बताओ कि क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। कमेंट करते वक्त ऐसा लिखना है, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, डैश ये क्या है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, व्हाटएवर, ठीक है, जरा ठीक से। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, देखो सबसे खतरनाक लेवल, ठीक है, हमने अब इजी मीडियम सब पार कर दिए, अब खतरनाक लेवल पे पड़ गए हम। लेवल ऐसी है कि फाइंड वर्टेक्स फोकस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला गिवन बाय। अब देखो, आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था हमने, उसको शो किया था ना ये पैराबोला है, लेकिन उसके अंदर तो एक ही स्क्वायर टर्म थी, ठीक है, वो थी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर भी है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, अब क्या करें। देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक एटलीस्ट, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में मैंने देखा, अब मतलब इतना खतरनाक मेथड दे के रखा है कि सामने वाला बेहोश हो जाए, ठीक है, वो मतलब मैथ्स छोड़ ही देना चाहिए, उस हिसाब से उस मेथड को डिजाइन किया। लेकिन डोंट वरी गाइस, ये मेथड बहुत ही ईजी है, ठीक है, अगर आप ठीक से समझ लो तो। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मतलब ये वाला लेक्चर में आपको नहीं समझेगा, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स में समझेगा, ठीक है। सो देखो किस तरह से करना है। ओके, सो सबसे पहली बात, हम्म, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे करनी है, पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ठीक से देखना, लिखना, एंड देन अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले बात, इक्वेशन को एज इट इज लिखो, 12xy -9y² -3x -2y -8 = 0 कर दिया। अब दूसरी बात, ये जो आखिरी वाले बंदे होते हैं ना, आखिरी वाले बंदे मीन्स ये वाले, उनको यहां पे भेज देना। तो आपको क्या मिलेगा देखो, 4x² -12xy +9y² = ये -3x आ जाके +3x, -2y आ जाके +2y, -8 आ जाके +8। ये हो गई स्टेप 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो अपने LHS में है ये वाला, अब ये वाला क्या बन रहा है देखो, ये हो जाता है, देखो इसको स्क्वायर रूट लिखो इसका 2x, उसके आगे वाली साइन लिखो माइनस, और आखिरी वाले का स्क्वायर रूट 3y²। देखो मैंने कैसे बनाया उसे, हाँ, पहले वाले का स्क्वायर रूट यहाँ पे, उसके आगे वाली साइन यहाँ पे, एंड आखिरी वाले का स्क्वायर रूट यहाँ पे, होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, एंड बाकी बचा एज इट इज 3x + 2y +8, ठीक है, इस तरीके से। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो वीडियो को बैक लो, ठीक है, क्योंकि ये लाइव लेक्चर नहीं चल रहा है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना है लैम्बडा को, ठीक है। उससे भी पहले मुझे एक बात बताओ, a+b+c² फॉर्मूला फटाफट मैं 5 सेकंड तक गिनूंगा, लिख लो नोटबुक में अगर आ रहा है तो, 1 2 3 4 5। ओके, सो चेक करो फॉर्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये वाला फॉर्मूला शायद से सबको लर्न होगा। ओके, सो अब करना क्या है देखो, करना ये है कि यहाँ पे लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करना है, 2x - 3y + लैम्बडा होल स्क्वायर, ठीक है, + लैम्बडा होल स्क्वायर। तो मुझे बात बताओ, यहाँ पे देखो पहली बात हम कैसे करते हैं, लैम्बडा को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा गाइस, सबसे पहले बनेगा a², मतलब क्या, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ये लिखना मत, 2x², देन b² दैट इज -3y होल स्क्वायर, देन c² सॉरी लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab लिख लिया, प्लस 2bc -3y लैम्बडा प्लस 2ac दैट इज 2x लैम्बडा, लिख लिया। ओके, सो ये कैसे बनेगा, 4x², ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +9y², ठीक है, प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस ये क्या, 2 2 4 4 3 12 -12xy -3 2 6 लैम्बडा y,
ठीक है, देन ये हो जाएगा 2 टू द 4x लैम्बडा प्लस 4x लैम्बडा, ये बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा ना, मतलब इसका होल स्क्वायर। ओके, सो आपको अब क्या करना है, देखो इसके ऊपर वाले इक्वेशन में जाना। कहाँ वाले, ये वाले, कहो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 के अंदर हमारे, ये ठीक से देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, आपको शायद से नहीं समझेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब ये वाली टर्म ऐड कर ली, तो कुछ तो प्लस माइनस तो करना पड़ेगा ना इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास 4x² है 9y² है -12xy है। तो एक्स्ट्रा का क्या है, ये वाले, जब हम ये यहां पे ऐड करेंगे तब जाके ये होल स्क्वायर बनेगा ना, यहां पे जब ऐड करेंगे तब जाके होल स्क्वायर बनेगा। सो अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जैसे थर्ड टर्म में करते थे, उसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स वाई यहां पे देखो लैम्बडा स्क्वायर ऐड किया, तो यहां पे हम क्या करेंगे ऐड, माइनस लैम्बडा स्क्वायर, -6 लैम्बडा वाई ऐड किया तो +6 लैम्बडा वाई, प्लस 4x लैम्बडा ऐड किया तो यहाँ पे ऐड करेंगे -4x लैम्बडा। ध्यान में रखो, जो भी ऐड किया है, मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके अपोजिट आपको ऐड करना है। मतलब यहाँ पे -6y लैम्बडा था, तो यहाँ पे मैंने +6y लैम्बडा ऐड कर दिया, ठीक है। प्लस लैम्बडा स्क्वायर ऐड करना तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ओके ओके। हाँ, और बाकी बचा एज इट इज 3x + 2y + 8, डन। अब ये जो कुछ भी है वहां लेके जाओ, यहाँ पे बचेगा 2x - 3y + लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस लैम्बडा स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस लैम्बडा स्क्वायर, +6y लैम्बडा का क्या हो जाएगा, -6 लैम्बडा वाई, -4x लैम्बडा का +4x लैम्बडा, ठीक है। अब जरा भाईचारा बढ़ाओ, मतलब x की क्वांटिटी x को दे दो, ये ऐसे रहेगा, इसको हाथ में लगाना, ठीक है। अब ये 3x है, ये 4x है, यहां से अगर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 + 4 लैम्बडा, ये y, ये y, यहां से अगर y कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, 2 - 6 लैम्बडा, ओके। और कांस्टेंट इज ऑलवेज हियर, ठीक है, 8 + लैम्बडा स्क्वायर। ध्यान में आया, मतलब मैंने टर्म को थोड़ा निगोशिएट कर लिया यहाँ पे। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो ये जो दो लाइन्स है, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है। अब आप बोलोगे अरे लाइन कहाँ पे यहाँ पे, भाई लाइन का इक्वेशन होता क्या है, y = mx + c ना, y = mx + c। अदरवाइज अगर आपको ये पता नहीं, आपने 12th स्टैंडर्ड में, अगर आप सीबीएसई से हो तो आपको पता होगा, क्योंकि आपको एक पूरा आर्टिकल ही देखे रखा है उन्होंने, कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax + by + c = 0। और बंदे को स्टेट बोर्ड से तो डरने की बात नहीं, उनको भी दिया है लेकिन शॉर्ट में दिया है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन होता है ax + by + c, ओके। तो देखो ना यहाँ पर ax + by + c देके रखा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो माइनस है, भाई माइनस को जरा बाहर ले लो ना, माइनस को अंदर ले लो, बाहर प्लस लिख दो, मतलब -3 को कैसे लिख सकते हैं, +-3। बात तो सही है ना, ठीक है। मतलब ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन। तो देखो गाइस, जब ये मेरा मानना है, हाँ, मतलब ये वाले कंसेप्ट को मैं इस तरह से समझाता हूँ, मतलब जो आगे चीज बताने वाला हूँ मैं, उसको मैं मेरी तरफ से ऐसे ज्वाइन करता हूँ। मतलब क्या है, जब भी आप पैराबोला बनाते हो, ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, m1 m2 = -1, ये होती है ना कंडीशन। और पैरेलल की क्या होती है, m1 = m2। ये बस जीके के लिए था पैरेलल का, पैरेलल का इतना ध्यान मत दो, परपेंडिकुलर के ध्यान में रखो। परपेंडिकुलर क्या है, m1 × m2 = -1, ओके। सो ये वाली लाइन जो कुछ तो बनेगी, एक्स की बनेगी या वाई की बनेगी, वॉट एवर, एक्स की बने वाई की बने, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, और वाई की, ये वाली लाइन एक्स की, ये वाली लाइन वाई की, ऐसे सपोज करो, तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। सो अब मैं इन दोनों लाइन का स्लोप निकालूंगा। अब स्लोप क्यों निकालूंगा, क्योंकि मुझे लैम्बडा भी फाइंड करना है ना, लैम्बडा लेके कहा चलू, ठीक है। सो देखो
मैं पहले इस लाइन को पकड़ूंगा, देन इस लाइन को पकड़ूंगा, ठीक है। आगे लिखता हूं मैं, वो वाली लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। सो गाइस यहाँ पे इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये प्लस, ये माइनस 3y आ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3y। सो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्बडा। सो y इज इक्वल टू 2/3x प्लस लैम्बडा बाई 3। हमें तो स्लोप से मतलब है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2/3। सो m1 क्या गया 2/3, ठीक है ना। अनदर लाइन, इसको छोड़ दो, अनदर लाइन, दूसरी लाइन क्या थी 4 लैम्बडा प्लस 3x प्लस 2 माइनस 6 लैम्बडा y प्लस 8 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन थी। अब आप बोलोगे जीरो कहाँ पे दिया है, लेकिन इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। सो यहां से देखो, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स सी में लिखो। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 लैम्बडा y इज इक्वल टू, ये प्लस आ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3x माइनस 8 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। डन। ये मल्टीप्लाई आ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो y इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3x अपॉन 2 माइनस 6 लैम्बडा माइनस 8 प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6 लैम्बडा। सो यहां से हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m2 इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 6 लैम्बडा। ओके, गॉट इट। चलो, तो अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों का स्लोप कैसे आने वाला है, इन सबका स्लोप आने वाला है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 है अपना 2/3, m2 क्या है अपना, रुको गाइस, यहाँ से मैं अगर डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये रफ वर्क है, डोंट राइट। 4 लैम्बडा प्लस 3, ये हो जाएगा 6 लैम्बडा -2, ठीक है। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली तो, ओके। सो माइनस माइनस कट, आंसर क्या आएगा 4 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन 6 लैम्बडा -2, ठीक है। सो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन 6 लैम्बडा -2 इज इक्वल टू -3/, आंसर इज इक्वल टू -1। ओके, ठीक है। तो चलो जरा इसे सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये वहां जाएगा 4 लैम्बडा प्लस 3 अपॉन 6 लैम्बडा -2। आई एम सॉरी फॉर लेंथी लेक्चर हो रहा है जरा सा। ये हो जाएगा -3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको मिलेगा ये यहाँ पे जाएगा 4 टू ज़ा 8 लैम्बडा प्लस 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल टू -18 लैम्बडा प्लस 6, ठीक है। अब ये प्लस 6 गेट कैंसल, तो बचा क्या 8 लैम्बडा इज इक्वल टू -18 लैम्बडा। ये -18 लैम्बडा आके प्लस हो जाएंगे, तो 18 प्लस 8 कितना हो जाता है, 8 और 8 16 ना, ये हो जाएगा 26 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई 0, ये लिखना नहीं है। लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई 0, उसे इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पे पुट कर देना, काम खत्म, ठीक है। या आपने यहाँ पे पुट किया तब, यहाँ पे पुट किया तभी भी चलेगा, बात एक ही है, ठीक है। सो जब आप लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जो था वही। देयरफॉर 2x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 8। मतलब लैम्बडा की वैल्यू 0 आ गई ना, मतलब हमने 0 ऐड किया तो कुछ फायदा ही नहीं ना, 1 प्लस 0 इज 1। तो मतलब जो पहले इक्वेशन था वही आखिरी में बच गया ना। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक से देखो। अब करना क्या, ये वाला जो बंदा है ना, हाँ मतलब ये तो लाइन है ना अपनी, ठीक है, ये क्या है अपनी लाइन है। तो यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये वाली लाइन होती है। तो यहाँ पे हमें लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा बताओ तो मुझे, एक रफ। सो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज नथिंग बट √13। अब ये जो √13 आया है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का एंड डिवाइड करने का, तो आपको मिलेगा 2x - 3y अपॉन √13 इंटू √13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 2y + 8 अपॉन √13 इंटू √13। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहो तो प्लीज़ रफ करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ तक आ गया ना। ये 13 को बाहर निकालो, इसका कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं यहाँ पे। सो 2x - 3y अपॉन √13 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये √13 स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये √13 को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 3x + 2y + 8 अपॉन √13, ठीक है। ये 13 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 3y अपॉन √13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13 अपॉन 13, 3x + 2y + 8 अपॉन √13। तो ये क्या हो जाएगा, देखो √a/a इज नथिंग बट 1 अपॉन √a। क्यों, क्योंकि ये जो a है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √a इंटू √a। सो √a गेट कैंसिल, सो 1 अपॉन √a इज आंसर। सो √a/a क्या हो जाएगा, √13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन √13, 3x + 2y + 8 अपॉन √13। आ गया, हो गया अपना काम खत्म। देखो अब ये क्या बन गया ये क्या बन गया, y² इज इक्वल टू 4ax। ध्यान में रखो, y² इज इक्वल टू 4ax आ गया, ठीक है। शांति ही शांति ना। अब देखो, अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या है, 1/√13। y की वैल्यू क्या है, 2x - 3y अपॉन √13। x की वैल्यू क्या है, 3x + 2y + 8 अपॉन √13, ठीक है। आगे काम में आएंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, वर्टेक्स, फोकस एंड लेटस रेक्टम। सबसे पहले वर्टेक्स, वर्टेक्स का इक्वेशन होता क्या है, वर्टेक्स का इक्वेशन होता है x = 0, y = 0। तो x की वैल्यू क्या थी, वो थी 2x - 3y, आई एम सॉरी ये नहीं थी, ये तो y की थी ना। x की वैल्यू कहाँ गई, हाँ 3x + 2y + 8 अपॉन √13 इक्वल टू 0। सो ये √13 वहाँ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, दैट इज 3x + 2y, ये +8 वहाँ जाके -8 हो जाएगा, ठीक है। कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। y = 0, सो y की वैल्यू क्या थी, 2x - 3y अपॉन √13 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बचेगा 2x - 3y इक्वल टू 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व साइमल्टेनियसली इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को आप जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -24/13 एंड y की वैल्यू मिलेगी -16/13, ओके। चलो, तो ये आ गया वर्टेक्स। सेकेंड वन था फोकस। अब भाई साहब फोकस, फोकस का इक्वेशन होता है x = a, y = 0। सो x = a की वैल्यू क्या है, कहा गया a था अपना 4a है अपना, a क्या हो जाएगा 1/4 √13, ठीक है। सो लेट इट बी, सो x क्या था 3x + 2y + 8 अपॉन √13, a क्या था 1/4 √13, ठीक है। √13 गेट कैंसल, ठीक है। ये 4 ने इसको मल्टीप्लाई, ये 1/4 रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x, मैंने x = a को सॉल्व कर रहा हूँ, 2y + 8 = 1/4। सो ये +8 को वहाँ भेज दो, सो 3x + 2y 1/4 - 8, ये कितना बचता है, ये बचेगा 1/4 -8 करके 832 -31/4, ठीक है। कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। 1 2 ऑलरेडी हो गया,
कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो ये 3 अब y इज इक्वल टू 0 के साथ कन्वर्ट कंपेयर करो. सो y इक्वल टू 0 हमें मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4. दोनों को फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 93/52 एंड y की वैल्यू मिलेगी 31/26. ठीक है, 31/26. ठीक है, सो ये हो गया अपने फोकस के पॉइंट. देन एंड द लास्ट वन इज थर्ड वन, लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज नथिंग बट 4a. ठीक है, तो 4a क्या था 1/√30. ये तो मैंने पहले ही बता के रखा ना भाई, 4a 1/√30. सो गाइज आज के लिए बहुत हो गया, शायद से मेरा भी अब काम तमाम ही हो गया यहाँ से. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 40 आपके टेक्स्ट बुक में, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल. जरा ठीक से देखना, अगर नहीं समझा, आई नो नहीं समझेगा, पहले झटके में तो नहीं समझेगा, इसके और 6-7 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं. सो डोंट वरी. ठीक है, हाँ, अब तब जाके नहीं समझा तो मुझे बताना. ओके, लेट इट बी. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय.